हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के डीमैट अकाउंट का। जी हाँ, पिछले मैं 2 साल से कोटक सिक्योरिटी का डीमैट अकाउंट यूज़ में ले रहा हूँ। मेरे पास में वैसे कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट है। कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट क्या होता है इसकी बात मैं एक पुराने वीडियो के अंदर कर चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कोटक सिक्योरिटी का मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको बताने वाला हूँ। क्या चार्जेस लगते हैं एज ए इंडिविजुअल अकाउंट, क्या कहाँ पे आपको क्या क्या यूएसपी बेनिफिट मिलते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, कोई भी डीमैट अकाउंट को ओपन कराने से पहले आपको उसकी फीस जान लेनी जरूरी है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग, एएमसी फीस और ब्रोकरेज प्लान्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 2 टाइप के इनके प्लान्स है कोटक सिक्योरिटी के, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। एक गाइस इनका नया प्लान निकला है, दैट इज द नो ब्रोकरेज प्लान। यहाँ पे क्या करना है, आपको 499 रुपीज की फीस पे करनी है एनुअली, मतलब कि पूरे साल भर के अंदर। आप इसको एज ए एएमसी फीस भी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, जिसके अंदर गाइस आपका अकाउंट ओपनिंग फीस 0 हो जाता है, आपका इंट्रा डे ब्रोकरेज भी यहाँ पे 0 हो जाता है, आपका इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज भी यहाँ पे 0 हो जाता है, आईपीओ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ये भी 0 हो जाते हैं, और साथ में आपको मिलती है स्टॉक एज टूल की मेंबरशिप, वो भी फ्री के अंदर। जी हाँ, मतलब 1000 रुपए का बेनिफिट तो सीधा सीधा यही हो गया। और सबसे अच्छी बात है, जनरली आप जो दूसरे स्टॉक ब्रोकर के साथ में देखते हैं वहां पे आपकी इंट्रा डे की और एफ&ओ की यहाँ पे फीस लगती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ आपको 499 देना है और ये सारे जो चार्जेस है उन सभी से आपको आजादी मिल जाती है, और आपको स्टॉक एज का मेंबरशिप भी मिलता है। इसके साथ में गाइस इनका जो एक दूसरा प्लान है दैट इज कॉल्ड द ट्रेड फ्री प्लान। उसका कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, जैसे ऊपर 499 की तरह था, पहले जरूर था लेकिन अब इन्होंने हटा दिया है। इसके अगर मैं एएमसी की फीस की बात करूं तो 100 रुपए की एएमसी फीस है, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज जस्ट लाइक द ज़ीरोधा। अगर गाइस मैं इंट्राडे ब्रोकरेज की बात करूं तो 0 है, यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस आपसे नहीं लेता है। इक्विटी और डिलीवरी ब्रोकरेज की बात करूं तो 0.25% यहाँ पे चार्ज करता है। आईपीओ और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं करता है, प्लस साथ में आपको स्टॉक एज की मेंबरशिप भी मिलती है, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो गाइस ये दोनों ही प्लान में से आप एक चूज आउट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो नो ब्रोकरेज प्लान है, जिनकी भी एज 30 तक है, ये सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है। बाकी ऑल एजेस के लिए जो ट्रेड फ्री प्लान है वो एक तरह से यहाँ पे बेस्ट। अब गाइस अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में बात करूं, काफी आसान है। आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना है, पैन नंबर और बैंक की और पर्सनल यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है, एक सेल्फी क्लिक करनी है, आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू ई साइन करवाना है, ओटीपी आता है आपके आधार लिंक नंबर के ऊपर, वो आप डालते ई साइन हो जाता है। बस ये 4 स्टेप्स के अंदर आपका डीमैट अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाता है विद इन द 2 डेज। साथ में गाइस अगर आप मेरी लिंक के थ्रू ओपन कराएंगे तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट भी मिलेंगे, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको यूजर इंटरफेस दिखा देता हूं। तो ये देखिए, मैं अपने अकाउंट के अंदर यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूं। साइड में आप पैनल देख सकते हैं, यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे ये वॉच लिस्ट आती है। ये सेम काइंड ऑफ इंटरफेस ज़ीरोधा का भी है। यहाँ पे सारी आपको काफी सारी वॉच लिस्ट देखने को मिल जाती है, प्लस यहाँ पे आप कस्टम नाम भी दे सकते हैं वॉच लिस्ट को, कोई भी स्टॉक को सर्च भी यहाँ कर सकते हैं। ऊपर आप इंडिकेटर्स देखेंगे तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स, मतलब मार्केट यहाँ पे इंडाइस यहाँ पे आपको दोनों देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको निफ्टी बैंक नहीं दिखता बाकी, लेकिन निफ्टी 50 और सेंसेक्स आप लोगों के लिए यहाँ पे इनफ है। उसके बाद में गाइस होम स्क्रीन के ऊपर आपको अपना जो है यूजर नेम मिल जाता है, प्लस आपका कितना अभी मार्जिन है, प्लस आपको मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन कितना मिल रहा है, तो वो सभी मिला के आपको अवेलेबल मार्जिन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे इक्विटी होल्डिंग्स आती है कि आपका कहाँ पे क्या कितना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है। उसके बाद में सेकंड टैब आती है ऑर्डर्स की। तो ऑर्डर्स के अंदर अगर आप जो भी ऑर्डर लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी स्टॉक्स के अंदर अगर आप चाहे तो आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मुझे आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड के अगर 100 शेयर बाई करने हैं तो आप चाहे तो यहाँ पे जो है डिलीवरी, यहाँ पे ट्रेड टाइप देखेंगे डिलीवरी, इसका मतलब ये है कि ये इंट्राडे नहीं होगा। मतलब बेसिकली आपने इक्विटी डिलीवरी, जो नॉर्मल इक्विटी डिलीवरी के परचेज के लिए ऑर्डर होता है उस टाइप का यहाँ पे आपका ऑर्डर लगेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे ऑर्डर टाइप में 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट में अगर आप क्लिक करेंगे तो मार्केट की जो भी प्राइस चल रही होगी इंस्टेंटली आपका शेयर यहाँ पे बाई हो जाता है। लेकिन अगर आप एक लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो आप जो भी प्राइस रखना चाहते हैं उसी प्राइस के ऊपर आपका शेयर बाई होगा। साथ में गाइस यहाँ पे वैलिडिटी देखेंगे तो ये गुड फॉर द टिल डेट रहता है, मतलब 1 दिन के लिए रहता है। लेकिन अच्छी बात ये आपको जीटीसी ऑर्डर की भी सुविधा प्रोवाइड करता है, जहाँ के आपका जो ऑर्डर है वो पूरे 1 साल के लिए वैलिड रहता है। मतलब वहां पे क्या करना है, आपको शेयर की प्राइस डालनी है, उस प्राइस के ऊपर जैसे ही वो प्राइस आएगा, मतलब 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, अपने आप ही आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके साथ में गाइस ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी प्लेस करता है। तो अगर आप मान लीजिए अभी राइट नाउ जैसे
मार्केट जो आवर्स है वो खत्म हो चुके हैं। अगर मैं बाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा जो ऑर्डर है वो आफ्टर एएमओ मार्केट में चला जाता है। ऑर्डर्स में गाइस आपको 3 टैब दिखते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटेड और ट्रेड बुक। पेंडिंग्स में जो आप ऑर्डर लगाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रखे वो दिखाई देंगे, एग्जीक्यूट में जो ट्रेड हो चुके हैं वो दिखाई देंगे, और ट्रेड बुक के अंदर जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं कंपलसरी, मतलब आपके डीमैट अकाउंट के अंदर वो जो शेयर है वो क्रेडिट हो चुके हैं, वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे दिखाता है। अगली टैब है गाइस पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर आपके जितने भी शेयर्स होंगे वो सारी चीजें दिखाएगा, उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी, क्वांटिटी कितनी है, प्लस अनरियलाइज्ड पेंडल कितना है। इसको आप चाहे तो एक्सेलएस भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, इंस्टेंटली। इसके बाद में गाइस आता है नेक्स्ट ऑप्शन पोजीशन। पोजीशन में होता है आप कोई भी ऑर्डर अगर प्लेस करते हो उस दिन के अंदर, तो उस दिन के अंदर उसका क्या स्टेटस रहता है, कितना आपको पेंडल हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देती है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज द फंड। तो फंड के अंदर सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पे आप अगर लेट सपोज एक बार मैनेज करा देते हैं अपने बैंक अकाउंट को, तो 1 क्लिक के ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ में आपको ये यूपीआई की सुविधा भी देता है, नेट बैंकिंग की भी सुविधा देता है। नेट बैंकिंग के ऊपर ये 7 रुपये समथिंग चार्ज करता है पर ट्रांजेक्शन के ऊपर। यूपीआई आपका फ्री है, और ये जो 1 क्लिक में मैं मैंडेट बता रहा हूँ ये भी आपका एक तरह से फ्री ऑफ द कॉस्ट रहता है। इसके बाद सिंपली गाइस आपको मोर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको कई सारे इसके न्यू लॉन्चेस मिल जाएंगे। साथ में गाइस यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका म्यूचुअल फंड का एक अलग से ही पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ है, जहाँ पे डायरेक्ट और रेगुलर दोनों टाइप के म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं, और आपका जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बैलेंस होगा उसी से आप म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एसआईपी के ऑर्डर भी लगा सकते हैं, मतलब वो सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे स्मॉल केस की भी इन्होंने सुविधा रखी है, तो स्मॉल केस के साथ भी आप अपने अकाउंट को इजीली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको हर मतलब मोस्टली जितने भी मेरे वीडियोस है उसके अंदर मैं आपको अपना स्टेटस बताता रहता हूँ स्मॉल केस का, जो मैं कोटक सिक्योरिटी के थ्रू ही करता हूँ। इसके अलावा गाइस इसमें एसआईपी और ऑटो इन्वेस्ट का भी ऑप्शन है कि इंस्टेंटली आप डेली बेसिस पे भी किसी भी स्टॉक को यहाँ पे बाई कर सकते हैं, तो ये एसआईपी का फीचर भी काफी कमाल का है। इसके अलावा आप आईपीओ के हो गए, बॉन्ड्स हो गया, एनसीडी हो गया, उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप यूएस के स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं तो आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग के ऊपर क्लिक करके एक यूएस का डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ में गाइस कोटक सिक्योरिटी की यूएसपी ये है कि आपको ये हर डेली बेसिस पे अपने रिसर्च और आइडियाज भेजता रहता है। इसके अलावा गाइस कोटक सिक्योरिटी का यहाँ पे एक और यूएसपी है कि ये हर डेली बेसिस पे अपने रिसर्च और आइडियाज भेजता रहता है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको आज के दिन में क्या इंट्राडे करना चाहिए या जो भी स्विंग ट्रेड्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग देता रहता है। प्लस यहाँ पे आप किसी भी जो है जैसे कंपनी की जो है रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का दिया हुआ है कि जो पोटेंशियल रिटर्न है वो 33% का यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके ऊपर जो भी इनकी टीम ने रिसर्च की होगी उसकी पूरी पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे ट्रेडिंग के कई सारे टूल्स दिए हुए, बास्केट ऑर्डर भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ऑप्शंस के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट स्टेटमेंट में कैपिटल गेन की रिपोर्ट्स हो गई, डे ट्रेडिंग की रिपोर्ट हो गई, वो सारी निकल जाती है। मार्जिन कैलकुलेटर भी यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा गाइस इनकी एक पुरानी वेबसाइट थी जो मुझे पसंद नहीं थी। अगर इनके ये नए प्लेटफॉर्म की बात करूं तो इसको लॉन्च हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म ये रन करता है। सो अल्टीमेटली गाइस अगर मैं यूएसपी की बात करूं कि एज कंपेयर टू कोटक सिक्योरिटी, अगर दूसरे ब्रोकर के साथ में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो उसकी क्या यूएसपी है, पहली अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि डेली इन्वेस्टमेंट और एडवाइस देता है, आपको ट्रेड आइडियाज मिल जाते हैं उनकी रिसर्च कॉल के साथ में। प्लस 1 क्लिक फंड ट्रांसफर अवेलेबल है आफ्टर द बैंक मैंडेट। उसके बाद में गाइस डेली एसआईपी ऑप्शन कर सकते हैं आप स्टॉक्स के अंदर। साथ में आप म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली अगर मैं बात करूँ जैसे एंजल ब्रोकिंग इनके साथ में, तो वहाँ पे आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं। उसके अलावा गाइस आपको सबसे अच्छी चीज़ ये कि कोटक जो सिक्योरिटी है इनकी जो ब्रांच है हर सिटी के अंदर है। इसका मतलब है आपको जो सपोर्ट सर्विस भी मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलती है। सो ये गाइस मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया कोटक सिक्योरिटीज़ का। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।